अगर आप जानना चाहते हैं कि इस धरती पर पहला इंसान कौन था, आदम कौन थे और उनका जन्म कैसे हुआ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो लोग धार्मिक और ऐतिहासिक बातें पसंद करते हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तन धरती की रचना। कहते हैं कि जब भगवान ने सारी कायनात बनाई, आसमान, धरती, सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे और जानवर, तब एक कमी थी, इंसान की। एक ऐसा जीव जो सोचे, समझे और रचनात्मक हो। फिर ईश्वर ने मिट्टी से इंसान को बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने मिट्टी से एक शरीर बनाया और उसमें अपनी रूह, आत्मा फूंकी। यही था पहला इंसान, आदम। आदम और हव्वा की कहानी। आदम को सबसे पहले स्वर्ग जन्नत में रखा गया, लेकिन वह अकेले थे, इसलिए भगवान ने उनकी पसली से एक और जीव बनाया, हव्वा। अब आदम और हव्वा दोनों जन्नत में रहने लगे। उन्हें सब कुछ मिला, खाना, पानी, शांति और सुंदरता। पर एक आदेश था, इस विशेष पेड़ का मत खाना। लेकिन एक दिन शैतान ने उन्हें बहकाया। उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें जन्नत से धरती पर भेज दिया और कहा, अब तुम धरती पर रहोगे, मेहनत करोगे और अपने कर्म के अनुसार फल पाओगे। 3. धरती पर इंसानी जीवन की शुरुआत। अब आदम और हव्वा धरती पर थे। उन्होंने यहाँ जीना सीखा, खाना ढूंढना, आश्रय बनाना, बच्चे पालना। इन्हीं से आगे चलकर इंसानी मानव जाति की शुरुआत हुई। उनके बच्चों से समाज बना, फिर कबीले, फिर गांव और आगे चलकर शहर। इसलिए आदम और हव्वा को मानव जाति के पहले माता पिता माना जाता है। शहर। धार्मिक मान्यताओं में आदम। इस्लाम में आदम को पहला नबी पैगंबर माना गया है। ईसाई धर्म में आदम और ईव को पहले पाप का कारण माना जाता है और फिर मोक्ष की शुरुआत होती है। यहूदी धर्म में यह वही कहानी है जिसे बुक ऑफ जेनेसिस में बताया गया है। हर धर्म का उद्देश्य एक ही है कि इंसान को नेकी, मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। आउटरो तो देखा आपने, इंसान की शुरुआत कैसे हुई। हम सब आदम और हव्वा की संतान हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम धरती को सुंदर बनाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जरूर बताएं आप किस धार्मिक किताब में आदम की कहानी पढ़ चुके हैं। अगर आप चाहें तो सकता था और ठंड से बच सकता था। आग के कारण इंसान अब गुफाओं में रहना ज्यादा सुरक्षित समझने लगा। धीरे धीरे उसने जानवरों को पालना शुरू किया। यह पहला कदम था खेती और पशुपालन की ओर। औजार, हथियार और चित्रकला। इंसान ने पत्थर के औजार बनाए, जैसे भाला, कुल्हाड़ी और चाकू। शिकार करना आसान हो गया। गुफाओं की दीवारों पर जानवरों की पेंटिंग बनाना शुरू किया, जो आज भी फ्रांस और भारत की पुरानी गुफाओं में देखी जा सकती हैं। इन चित्रों से पता चलता है कि उन्हें शेर, हिरण, हाथी और गाय जैसे जानवरों में बहुत रुचि थी। बाइव, खेती की शुरुआत और गांवों का निर्माण। आवाज और विजुअल दोनों को ध्यान में रखते हुए। इंट्रो। अगर आप जानना चाहते हैं कि पहले इंसान कैसे दिखते थे, क्या पहनते थे, कहां रहते थे और क्या खाते थे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो लोग इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुरुआत। पहले इंसान का जन्म। लगभग 20 लाख साल पहले अफ्रीका में पहले इंसान जैसे जीवों का जन्म हुआ। इन्हें हम होमो हैबिलिस कहते हैं। ये सीधे खड़े होते थे, लेकिन आज के इंसानों से छोटे थे। इनका चेहरा चौड़ा, जबड़ा बड़ा और माथा छोटा था। इन्हें बोलना नहीं आता था, लेकिन इशारों से बात करते थे। इन्हें पत्थरों से औजार बनाना आ गया था, जिससे शिकार करते और खुद को बचाते। फिर आए होमो इरेक्टस। ये 65 लाख साल पहले आए और इन्होंने आग जलाना सीखा। ये जंगलों में रहते, गुफाओं में सोते और जानवरों का शिकार करते। डाओ, जीवन शैली और रहन सहन। शुरुआती इंसान कबीले में रहते थे, मतलब छोटे छोटे समूहों में। इनका घर कोई झोपड़ी या ईंट पत्थर का मकान नहीं होता था। ये गुफाओं या पेड़ों की ओट में रहते थे। ये कपड़े नहीं पहनते थे। शरीर पर जानवरों की खाल या पत्ते लपेटते थे। भोजन, फल, जड़ें, कंद, शहद और मांस। शिकार और खाने की तलाश में ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते। इन्हें घुमंतू कहा जाता था। आग का आविष्कार और बदलाव। जब इंसान ने आग जलाना सीखा
तो दुनिया बदल गई। अब वो अंधेरे से नहीं डरता था, खाना पका सकता था और ठंड से बच सकता था। आग के कारण इंसान अब गुफाओं में रहना ज्यादा सुरक्षित समझने लगा। धीरे धीरे उसने जानवरों को पालना शुरू किया। ये पहला कदम था खेती और पशुपालन की ओर। औजार, हथियार और चित्रकला। इंसान ने पत्थर के औजार बनाए, जैसे भाला, कुल्हाड़ी और चाकू। शिकार करना आसान हो गया। गुफाओं की दीवारों पर जानवरों की पेंटिंग बनाना शुरू किया, जो आज भी फ्रांस और भारत की पुरानी गुफाओं में देखी जा सकती हैं। इन चित्रों से पता चलता है कि उन्हें शेर, हिरण, हाथी और गाय जैसे जानवरों में बहुत रुचि थी। खेती की शुरुआत और गांवों का निर्माण। करीब 80,000 साल पहले इंसान ने सोचा, अगर बीज को जमीन में बो दिया जाए तो पौधा निकलता है। यहीं से खेती की शुरुआत हुई। इंसान अब एक ही जगह पर बस गया और पहले गांव बने। इन्होंने मिट्टी के घर बनाए, कुएं खोदे और जानवरों को पालना सीखा। अब इंसान घुमंतू नहीं रहा, वो स्थायी जीवन जीने लगा। समाज और संस्कृति। धीरे धीरे इंसान ने भाषा सीखी, कहानियां सुनाई और समाज बनाया। महिलाएं खेती और घर संभालती थीं, पुरुष शिकार करते। वो अब धार्मिक विश्वास रखने लगे, जैसे सूर्य, चांद, नदी और आग की पूजा। यहीं से आगे चलकर सभ्यताओं की शुरुआत हुई। मिस्र, सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया आदि। तो देखा आपने कैसे एक नंगे पैर जंगलों में घूमने वाला इंसान आज चांद पर पहुंच गया। इतिहास हमें बताता है कि हम कितने मजबूत हैं अगर सीखते रहें तो। क्या आप जानते हैं कि लाखों साल पहले जब धरती पर कोई गांव, शहर या मोबाइल नहीं था, तब इंसान क्या खाता, कैसे बात करता था? आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों में, जहां रहते थे आदि मानव। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये कहानी है हमारी असली शुरुआत की। 1. आदि मानव क्या खाते थे? आदि मानव शिकार करके खाना खाते थे। उन्हें न खेती आती थी, न खाना पकाना, जो मिला खा लिया। इन जानवरों का शिकार करते थे। हिरण, भैंस, जंगली सुअर, छोटे छोटे पक्षी, कभी कभी हाथी या बाघ के बच्चों को भी मार लेते थे, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता था। ये लोग जानवरों का कच्चा मांस खाते थे। फिर बाद में जब आग का आविष्कार हुआ तो मांस को पकाकर भी खाने लगे। इसके अलावा वो फल, जड़ें, शहद और कंदमूल भी खाते थे। शिकार के लिए वो पत्थर के औजार जैसे भाला, तीर और चाकू जैसी चीजें बनाते थे। कैसे बात करते थे आदि मानव? शुरुआत में कोई भाषा नहीं थी। आदि मानव इशारों से बात करते थे, जैसे अगर खतरा है तो हाथ हिलाना, अगर खाना दिखा तो उंगली से इशारा करना, और अगर गुस्सा आया तो शोर मचाना या पत्थर फेंकना। धीरे धीरे उन्होंने आवाजें बनानी सीखी, जैसे आ, ऊ, ओ, और फिर उन आवाजों का मतलब तय किया। इसी तरह समय के साथ भाषा का जन्म हुआ। 3. इतिहास क्या कहता है? इतिहासकार बताते हैं कि आदि मानव लगभग 20 लाख साल पहले धरती पर थे। इनका जीवन जंगलों में था। ये घूम घूम कर खाना खोजते थे, इसलिए इन्हें घुमंतू कहा जाता है। धीरे धीरे इन्होंने गुफाओं में चित्र बनाना, आग जलाना और छोटे समूहों में रहना सीख लिया। इन चित्रों में जानवरों की आकृतियां बनी होती थी, जिससे हम जानते हैं कि वो किस जानवर को शिकार करते थे। तो देखा आपने आदि मानव कैसे जंगलों में जानवरों का शिकार करते थे, कैसे बिना भाषा के आपस में बात करते थे, और कैसे धीरे धीरे सभ्यता की शुरुआत हुई। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा खाते हैं और आराम करते हैं। लेकिन सोचिए, जब डॉक्टर था न अस्पताल, तब आदि मानव बीमार होने पर क्या करता था? आइए इतिहास की गहराई में झांकते हैं और जानते हैं आदि मानव बीमारी से कैसे लड़ता था। अगर आप इतिहास और जीवन की शुरुआत में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बीमारी को कैसे समझते थे? आदि मानव को जब बुखार, खांसी या पेट दर्द होता था तो वह ये नहीं समझता था कि ये कोई वायरस या इंफेक्शन है। उसे लगता था कि कोई बुरी आत्मा या ताकत उसके शरीर में आ गई है। जब कोई बहुत बीमार पड़ता तो वो उसे एक अलग जगह पर लिटा देते या कभी-कभी जंगल में अकेला छोड़ देते, क्योंकि वो डरते थे कि बीमारी फैल न जाए। उन्हें ये नहीं पता था कि बीमारी क्या होती है, पर वो दर्द, कमजोरी और बेचैनी को महसूस जरूर करते थे।
डू इलाज कैसे करते थे? आदि मानव ने धीरे धीरे यह समझना शुरू किया कि कुछ जड़ी बूटियां और पेड़ पत्ते खाने से आराम मिलता है। जैसे कुछ पत्तियां जो चबाने से दर्द कम होता था, पेड़ों की छाल जिसे घावों पर लगाने से सूजन कम होती, नदी का ठंडा पानी जिससे बुखार उतरता था, मिट्टी या राख जिसे फोड़े फुंसी सूखते थे। वे कभी कभी शरीर पर धुआं या आग की राख भी लगाते थे और गर्म पत्थर से सेक करते थे। कभी कभी बीमारी से ठीक होने को चमत्कार मानते थे। 3. टोना टोटका और विश्वास। अगर कोई बीमारी बहुत दिन तक ठीक न हो तो वो सोचते थे कि किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में ओझा जादू टोना करने वाला कोई व्यक्ति आता जो मंत्र पढ़ता, धुआं करता, डोल बजाता और कहता, अब बुरी आत्मा बाहर निकल गई है। इन्हीं प्रथाओं से आगे चलकर आयुर्वेद, औषधि और चिकित्सा का जन्म हुआ। शेयर अनुभव से सीखना। आदि मानव ने प्रकृति से सीखना शुरू किया। कौन सा पौधा खाने से उल्टी होती है, कौन सा पानी पीने से दस्त होते हैं और कौन सी चीज से राहत मिलती है। धीरे धीरे ये जान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया गया और वहीं से बना इंसान का पहला मेडिकल सिस्टम। आउटरो। तो देखा आपने, बिना अस्पताल, बिना डॉक्टर, कैसे आदि मानव ने प्रकृति, अनुभव और विश्वास के जरिए बीमारी से लड़ना सीखा। आज अगर हम इतने विकसित हैं तो उसकी नींव आदि मानव की समझ और संघर्ष पर ही टिकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।